कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल हुए और पोलिंग को ख़त्म हुए तकरीबन 1.5 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात के रिज़ल्ट्स हैं वो पूरी तरह अभी तक नहीं आए और तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात के नताइज को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि जमात इस्लामी भी इस पर काफ़ी इतराज़ात कर रही है और बाकी पार्टियां भी इस पर इतराज़ात कर रही हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो लीड कर रही है, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज फराहम किए गए उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे आगे है। तो क्या सूरत हाल बनेगी और कराची का जो आइंदा मेयर होगा क्या वो एक ही पार्टी का होगा या 2 या 3 पार्टियां मिलकर अपना अगला मेयर लेके आएंगी? दूसरी तरफ आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने इशारा दे दिया कि वो कौमी संभाल सकते हैं और परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि हमने तो एतमाद का वोट ले लिया, अब शहबाज शरीफ साहब को भी एतमाद का वोट लेना है और ये एतमाद का वोट अगर शहबाज शरीफ साहब को लेना पड़ा तो वो कैसे लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ कराची में मौजूद हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब जो सिंध हुकूमत के सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं, राशिद सोमरो साहब लाड़काना में हैं और सेक्रेटरी हैं JUI सिंध के, और यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब गौस बख्श मेहर साहब जो कि GDA से उनका ताल्लुक़ है, रुकन कौमी असम्बली हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि मेयर बनने के लिए वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हैं या तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नासिर हुसैन शाह साहब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि जो अब तक के नताइज आए हैं उनमें जो तख़ीर है, उस तख़ीर की वजह से जो कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात के का पूरा जो इलेक्शन है ये इलेक्शन मशकूक नहीं हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, ताख़ीर उसमें ज़रूर हुई है, लेकिन जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके एजेंट्स जो होते हैं, पोलिंग एजेंट्स, उनको प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से जो फॉर्म दिए जाते हैं वो उन सब के पास मौजूद हैं। ये ताख़ीर ज़रूर हुई है जिस पे हमें भी तशवीश है, और आपने देखा कि सईद गनी साहब ने रात को भी कहा कि इसमें फौरी तौर पे होने चाहिए। फिर जब CM साहब ने ख़ुद भी सबसे बात की और इलेक्शन कमीशन से भी बात की और उन्होंने भी अपने लोग वहाँ पे मॉनिटर भी भेजे हैं, तो ये इशू आ रहा है वो जो कंपाइल किया जाता है उसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे थे जिसमें यूनियन के चेयरमैन, UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फिर काउंसलर हजरात भी थे, तो उसमें देर हो रही है उनको। जो अब तो मेरे ख़्याल में सब रिज़ल्ट आ चुके हैं और 1-2 ही रहते हैं, अदरवाइज़ सबको ये रिज़ल्ट मिल चुके हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई कहीं पे धांधली की जा रही है, या जिस तरह अब PTI का बिल्कुल ही सफाया हो गया है कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न से भी, तो वो कह रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ये धांधली हो गई। तो मुझे ये बताएं कि धांधली हुई कहाँ पे है। इनके जो मेयर के कैंडिडेट थे खुर्रमशेर जमा साहब, वो बहुत बुरी तरह हारे हैं। उनके लोगों के पास जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं उनके पास सारे वो फॉर्म हैं जिनको लिख के दिया गया है, जिस पे उनको किसी पोलिंग पे 40 वोट मिले हैं, 58 मिले हैं, 103 भी मिले हैं, 111 वोट भी मिले हैं। तो धांधली कहाँ हुई है? आप देखें कि जो एक बयानिया था खान साहब का, उसका सफाया हुआ है। हैदराबाद डिवीज़न जिसमें 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन थे, वहाँ पे भी इनके कोई 2-3% जो कैंडिडेट हैं वो जीत के आए हैं, और वहाँ भी जिन लोगों की अपनी ज़ाती हैसियत, मिसाल के तौर पर मेहड़ में इनको कामयाबी मिली है, तो लियाकत जतोई साहब का ज़ाती असर रसूख है वहाँ पे। इसी तरह कुछ और लोगों पे कि वो जो एक बयानिया इन्होंने एक हवा सा बनाया हुआ है कि जी खान साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी है, और वो आपने देखा कि वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, और कोई भी ऐसी बात नहीं है, और ये अब इनको भी एहसास है इस बात का। जी राशिद सोमरो साहब, क्या वाकई कराची में, हैदराबाद में और बाकी जगहों पे कोई धांधली नहीं हुई?
सबसे पहले हामिद मीर साहब आपका शुक्रिया। और जहाँ तक बात की है नासिर शाह साहब ने, मेरे भाई ने, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर शख्सियत के तौर पर पीटीआई को ज़रूर वोट मिला है। मिन हैसुल जमात लाड़काना, सखर, नवाब शाह और मीरपुर ख़ास में भी आपने देखा और अभी भी देखा कि पीटीआई का जो एक हवा था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस चीज़ से मैं एतराज़ करूँगा कि धांधली नहीं हुई। उसके फुटेजेस कल से चल रहे थे कि वोट की पर्चियाँ पकड़ी गईं, पीटीआई का एक बंदा पकड़ा गया, पीपल्स पार्टी के ठप्पे लगे हुए पर्चियाँ मिली हैं। पहले दिन से देखें यहाँ सिंध में पहले दिन से हामिद मीर साहब बल्दियात को मशकूक बनाया गया। अपनी मर्ज़ी का सिंध असम्बली से बिल लाया गया। उससे पहले हल्का बंदियाँ जो की गई वो पीपल्स पार्टी के दफातर में हुई। रिटर्निंग अफसर पीपल्स पार्टी के जियाले रखे गए और उसके बाद फिर प्रिजाइडिंग अफसर गैर सियासी अरकान रखे गए। फिर आपने देखा कि जो कुछ लाड़काना, सक्खर, नवाब शाह, मीरपुर ख़ास में हुआ वही चीज़ हैदराबाद और कराची में भी दोहराई गई है। 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हुआ। इलेक्शन के रात तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सुबह इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत कह रही थी नहीं हो रहे और इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हो रहे हैं। सिंध हुकूमत ने यहाँ तक कि पीडीएम में शामिल जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया, न कानून साजी में, न हल्का बंदियों में, न इलेक्शन एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा मुलतवी करने में। बस अपने तौर पर ये फ़ैसले करते रहे और अब भी जो नताइज आप देख रहे हैं, 1.5 दिन हो गया है। ये कैसे मुमकिन है? सबसे आसान नतीजा यूनियन काउंसिल का होता है, वो नहीं आया। और उसके बाद अब भी जो है वो तमाम जमातें ख़ुद बशमूल सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो सूबाई वज़ीर हैं, उनकी हुकूमत की निगरानी में ये सब कुछ इलेक्शन हुए हैं और वो बल्दियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत के उस पर हुए हैं, तो वो ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो फिर अपोजिशन की जमातें तो बजा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगी और अपोजिशन की जमातें आप तो अपोजिशन में नहीं है राशिद साहब, आप तो अपोजिशन में नहीं है। जेयूआई और पीपल्स पार्टी तो वफाक में एक दूसरे की इत्तेहादी हैं। बल्दियाती इंतखाबात में सिंध की हुक्मरान जमात ने जेयूआई को किसी इजलास में न बुलाकर खुद ही मैसेज दे दिया कि जेयूआई इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। रात को 3-3 बजे तक 5-5 दिन तक कराची में इजलासात होते रहे। जेयूआई को किसी इजलास की इत्तला सिंध हुकूमत से नहीं की गई। उनकी तरफ से मैसेज था कि आप हमारा हिस्सा नहीं है। सिंध में वैसे भी जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में है, इत्तेहाद में नहीं है। हाँ, विफाक में जमीयत उलमा इस्लाम का मुस्लिम लीग नून के साथ ज़रूर इत्तेहाद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद है। विफाक में जरूर वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, लेकिन सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी की अब तक कोई इत्तेहाद की सूरत न बल्दियात में नजर आई है। अगर हम इत्तेहादी होते तो लाड़काना और नवाब शाह में या लियारी में एक दूसरे का हम मुकाबला न करते। कल लियारी में भी हमने एक दूसरे का मुकाबला किया है, उससे पहले नवाब शाह और लाड़काना में भी हमने एक दूसरे का मुकाबला किया है। तो इलेक्शन ही इत्तेहाद तय करते हैं, इलेक्शन ही अपोजिशन तय करती है। अच्छा जी, गौस बख्श मेहर साहब, अब आप ये बताइए कि ये जो आपका तो शिकारपुर में तो इलेक्शन पहले मरहले में हो गया था, लेकिन आप अभी आए हैं कराची से, शाम को ही आप तशरीफ़ वापस लेके आए हैं इस्लामाबाद। तो ये जो अब कराची के बल्दियाती इंतखाबात के पूरे नताइज अभी तक तो नहीं आए। नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि 1-2 रह गए हैं, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक तो अभी काफ़ी सारे रिजल्ट बाकी हैं। तो ये आप नहीं समझते कि पूरे का पूरा कराची का इलेक्शन मशकूक हो गया? देखिए जी, कराची एक शहर है, कराची में कोई रोड रास्तों का प्रॉब्लम नहीं है कि रिजल्ट न पहुंचे। इलेक्शन हर एक आदमी की अलग होती है, जितने भी लड़ रहे हैं उन सब के कैंडिडेट हैं, सबके ऑफिसर हैं, सबके बैलेट पेपर अलग हैं। तो एक ही शहर में रिजल्ट देर से आए, इसके अलावा और मशकूक क्या चीज़ हो सकती है? लेकिन सबसे पहले जो ज़्यादा चीज़ है, शायद मौलाना साहब को पता न हो इस चीज़ का, और मौलाना इसका पता रखें, ज़रूरी है, नासिर शाह को पता ज़रूर होगा कि पोलिंग स्टेशन पर कैमरा लगाए गए थे। इलेक्शन की रात को कैमरा हटाए गए। अच्छा, किसके हुक्म पर कैमरा लगाए थे, किसके हुक्म पर हटाए गए? और जो हमारे इंटीरियर में इलेक्शन हुए वो मुख्तलिफ तरीका अख्तियार किया गया, शहर में मुख्तलिफ तरीका अख्तियार किया गया। कई जगह पहले बैलेट पेपर रात को मिल गए रूलिंग पार्टी को। मेरा ख्याल है मौलाना साहब को पता होगा, हमारे यहाँ भी ऐसे जो इलेक्शन हुई थी उसमें यही हुआ था कि बैलेट पेपर रात को मिल गए थे लोगों को, काफ़ी जगहों पर, पीपल्स पार्टी वाले लोगों को। तो ये कहना कि कराची में ये मशकूक नहीं है, ये मशकूक नहीं है, तो क्या है? जो पहले ही कह रहे थे कि हम जीतेंगे, और इलेक्शन जो चल रही थी वो चल रही थी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की। बाकी पार्टियाँ कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने पीटीआई को तो इलेक्शन में देखा ही नहीं।
अच्छा। हाँ, लीडर साहिबान की तकरीरें सुन रहे थे। जैसे इलेक्शन होती है 40 दिन पहले, 40% पहले, 60% होता है इलेक्शन के दिन। इलेक्शन दिन भी वो उनका हाल पूरा असर था। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी पीटीआई की। अब मेरा पीटीआई से वास्ता नहीं है, मैं मेंबर नहीं हूँ पीटीआई का, लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन को बड़ा लाइट करके लिया और उनको तजुर्बा नहीं था जो लोग उनके थे। लेकिन जो दूसरी पार्टियों ने इलेक्शन लड़ी, जमात इस्लामी ने और जो पीपी ने लड़ी, वो उन्होंने सही तरीके से लड़ी, धमाधम से लड़ी। लेकिन मुझे अभी भी यही वहम है, जैसे हमारे यहाँ एनटीआर में रात को बैलेट पेपर निकल गए थे, ऐसी कराची में हुआ है। और कैंडिडेट हमारे एनटीआर में मौलाना साहब को मेरा ख्याल पता होगा कि कैंडिडेट को सुबह कोई उठा के पकड़ के पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा के लोगों को दिखा रहे थे कि हमने कैंडिडेट अरेस्ट किए हुए हैं। 11 बजे एजेंट वगैरह उठा के ले गए थे। एनटीआर में तो ये हुआ था हमारे यहाँ, मेरा ख्याल है बदीन, मीरपुर खास भी ऐसे ही हुआ होगा दादू में। अच्छा। तो अगर ऐसी इलेक्शन करवाने, इलेक्शन की क्या जरूरत है? डिक्लेयर कर दे, पहले एडमिनिस्ट्रेटर करते थे, अभी वैसे ही कर दे पीपल्स वाले, वो बेहतर था। अच्छा, ये नासिर हुसैन शाह साहब, इसमें एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि इस इलेक्शन में टर्न आउट बहुत कम था। इतना लो टर्न आउट, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है उसने नताइज में इतनी ताखीर क्यों किया? क्या इस इलेक्शन कमीशन का जो सिंध का जो जिम्मेदारान है उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जी, यकीनन इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं हामिद मीर साहब, आज आपने मुझे बड़ी मुश्किल में फंसाया हुआ है कि राशिद साहब भी मेरे बहुत दोस्त हैं और जो फिर गौस बख्श मेहर साहब हैं, ये तो मेरे बड़े हैं और मेरे चचा हैं। तो मैं इनके सामने आज आपने लाके मुझे बिठा दिया है, तो मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो कामयाबी हुई या जो इलेक्शन का प्रोसेस था, ये उस वक्त से शुरू है जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलहदा हुई थी। काफ़ी अरसे से ये पहले 4 डिवीज़न जिनका ज़िक्र किया जा रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत में कामयाब हुई। मेहर साहब मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं बसद एहतराम इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये अपने इलाके में इनके लोग कैसे जीते हैं। ये अपने इलाके में जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीटें इन्होंने जीती हैं, इनका जो टाउन कमेटी है इनके गांव की, वो इन्होंने जीती है। इनके और भी माशाल्लाह कुछ लोग जीते हैं, वो इनकी ज़ाती हैसियत है, वहाँ पे असर रसूख है, वो जीते हैं। अगर हमने धांधली की होती तो फिर मेरे बड़े जो हैं वो कैसे इनके लोग जीतते। तो ये एक सिर्फ बयानिया बनाया जाता है, जिस तरह अब कराची में बनाया जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी इतनी सीटें कैसे ले गई। ओ भाई, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे खिदमत की है। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है, जिसके तहत यहाँ पे तरक्की हो रही है, जिसको मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है कि चेयरमैन के विज़न को पूरा किया जाए, ये उसका रिजल्ट है। अब अपनी कोताहियाँ, अपनी खामियाँ छुपाने के लिए बहुत आसान होता है कि इल्ज़ामात जो हैं वो लगा दिए जाएं कि जी बस धांधली हो गई, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। डिलिमिटेशन जिस पे हर कोई आता है, और मुत्तहिदा ने भी उस पर बाइकाट किया और सब उस पर एतराज़ करते हैं। देखें, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक तयन करती है कि जी इतनी यूसीज होनी चाहिए, और ये टाउन हो, ये म्यूनसिपल हो, टाउन कमेटी हो, या जिस तरह यहाँ पे कॉरपोरेशंस बनाई गई हैं, बाकी डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन करती है। जी, दोनों मेरे मोहतरम हैं, ये समझते हैं, मुझे और बड़े प्यारे भी हैं। किसने किया। आपके चचा कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन शाह साहब को पता है कि मेरे यहाँ एक यूनियन काउंसिल में क्या हुआ था, किस वक्त कैंडिडेट पुलिस ने उठाए, तो आपको सारा पता है, और कैसे फिर एजेंट उठा के गए, फिर कैसे वो केसेस हुए, सारा पता है उसमें क्या होता है। और बैलेट पेपर टाउन कमेटी में कैसे रात को मिल गए थे, और एसपी दादू जो आया था, दादू से लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसने और डाकुओं ने सारा आपको कैसे सारी रात लोगों को टाउन कमेटी चक में हरास किया, और कैसे वोट लिए, कैसे सारा आपको पता है। तो ये नहीं कि जीते लोगों ने बोलते, लेकिन लोगों को जहाँ जीतने छोड़ा, जहाँ आपने नहीं छोड़ा वो नहीं जीत सके। जी शाह साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे बड़े हैं, मैं काउंटर आर्गू इनसे नहीं करूंगा। मैं आपको भिजवा दूंगा कि कितने लोग इनके जीते हैं। अगर हमने इतनी धांधली की होती तो इनको कैसे जीतने देते। इनके 12-13 लोग जीते मेरे बड़ी माजरत के साथ। हाँ। तो वो कैसे जीते? हाँ, ये बात जब हमने इतनी धांधली करनी थी, सबको पकड़ना था, और डाकू भी भेजने थे, पुलिस भी भेजनी थी,
फिर तो कोई नहीं जीत सकता था। तो किया आपने। अच्छा, मैं ये बात है क्या? अच्छा, जरा मैं इसमें जरा हाफिज नईम साहब से जरा मैं हाफिज नईम साहब जो हैं वो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज साहब ये बताएं कि ये जो कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट्स हैं ये बहुत ताखीर का शिकार हो गए हैं, तो क्या ये पूरे का पूरा रिजल्ट मशकूक नहीं हो गया? देखें मसला ये है कि जब इलेक्शन हो गया और जाहिर है कि हमारी जो अंदाजे थे और जो वर्किंग थी उसके मुताबिक हमें पता चल गया कि इलेक्शन में हम कितनी सीटें जीत गए हैं। उसके बाद हमने ख़ास तौर पर अपने तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट से कहा कि बाहर नहीं आएंगे जब तक फॉर्म 11-12 ना ले लें। फॉर्म 11-12 लेने में हमें बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन हमने कहा कि कोई बाहर नहीं आएगा जब तक वो ना लेने, क्योंकि वही वो डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बुनियाद पर आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने ये फॉर्म हासिल कर लिए और उसके बाद हमने कहा कि आरओज़ के दफ्तर में जाएं। अब कल रात से लोग आरओज़ के दफ्तर में हैं और अब तक 50 नतीजे हमें मौसूल हो चुके हैं, जबकि अभी भी जो हमारा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला जो नतीजे हमारे पास हमारी कामयाबी के हैं वो तकरीबन 100 की तरफ जा रहे हैं। 94 तो वो है कि जो वो बिल्कुल हम जीत चुके हैं, हमारे पास पूरे के पूरे रिजल्ट हैं और कुछ में गड़बड़ हो रही है तो उस गड़बड़ को भी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हमारे क्लेम्स हैं, तो इस तरह हम 100 से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन 94 वो फिगर है जो इस वक्त फॉर्म 11 की सूरत में जमात इस्लामी के पास मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, तो हम 100 से ऊपर की तरफ इंशाअल्लाह मौजूद हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि ये 24 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक और 26-28 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक ये रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी की यूसीओं की तादाद बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जिसका जो मैंडेट है उसको तस्लीम करें और तस्लीम करने के बाद जो जमहूरी और कानूनी तरीका है उसके मुताबिक मेयर बनने की अच्छा, दावत दें या उससे पहले साहब आपके मेयर बनने के लिए फर्ज करें कि अगर आप को किसी से इत्तेहाद करना पड़े तो आप पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेंगे या पीटीआई से इत्तेहाद करेंगे? देखें ये सवाल जाहिर है कि बहुत 1, 2, 3, 4 करके है, लेकिन देखें बात यह कि पहली हमारी प्रायोरिटी तो यह है कि अल्लाह करे कि ये नंबर्स इतने हो जाएं और रिजर्व सीट्स मिला के हम सादा अक्सरियत में आ जाएं। सादा अक्सरियत में आने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है कि जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला सबके साथ चलेगी और सबको साथ लेकर चलेगी, इसमें हम तखसीस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा होगा कि हम अपने कैंडिडेट को पेश करें और ये दोनों पार्टियां हमारी अक्सरियत की बुनियाद पर इसको कबूल कर लें, तो ये सबसे आइडियल पोजीशन है। अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारी पार्टी मुशावरत भी करेगी और हमारा राब्ता दोनों पार्टियों से भी होगा। लेकिन पहले तो पीपल्स पार्टी को ये तो करना पड़ेगा ना कि वो अपने नंबर्स तो सही करे, ज़बरदस्ती खींचातानी करके कुछ हमारी सीटें पकड़ के कुछ मजीद पीटीआई की सीटों के ऊपर जो है वो आगे पीछे करके अगर नंबर बदलेंगे और अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है मसनूई तरीके से अगर ये नंबर्स बढ़ाएंगे तो हम उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं या कैसे जो है वो फिर आगे बढ़ सकते हैं, फिर तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। जी नासिर हुसैन, ये आप के बारे में वो कह रहे हैं हाफिज नईम साहब कि खींचातानी हो रही है, पीपल्स पार्टी हमारी सीटें जो हैं वो खींच रही है, कुछ पीटीआई की खींच रही है, तो अगर इत्तेहाद करना पड़ा तो जमात इस्लामी के साथ पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर लेगी? हाफिज नईम साहब जी मेरे मोहतरम हैं और हम राब्ते में हैं, बल्कि इनसे पूछें, मेरी इनसे बात होती रही, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इनसे बात की और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और सबको भी कहा कि फौरी तौर पर जो रिज़ल्ट हैं, जो फॉर्म है वो मुहैया किए जाएं। और जिस तरह हाफिज साहब कहते हैं कि जब जो लोग जहाँ पे जीते हैं उनके पास, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये फॉर्म उनके पास मौजूद हैं, तो अब उसमें रद्दोबदल कैसे होगी। लेकिन वो जो कंपाइलिंग में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन का अमला वहाँ पे काम कर रहा है, जो आरओज़ हैं उन्होंने मॉनिटर भी भेजे हुए हैं, वो सब कर रहे हैं, उसमें देर हो रही है। और दूसरा अर्ज़ करूँ, ये अभी कुछ अर्सा पहले केपी में भी हुए थे ना, यही इसी तरह के जो इंतखाबात मरहलावार हुए थे, तो आपके मीडिया पे ही था, 2 दिन लगे, 2.5 दिन लगे प्रॉपर सारी चीज़ें सामने आने में। ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें खुद हामिद मीर साहब यकीन करें कि हम बहुत ज़्यादा इस पर फ़िक्रमंद हैं कि ये शुकूक पैदा कर रहा है ना। हम तो सीधा सीधा जीते हैं, अब हाफिज़ नईम साहब अगर जीते हैं तो हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और वो जाहिर है उनकी तादाद आ रही है। अब ये हमें भी यही वो है कि हमारे नंबर ज़्यादा होंगे, जिसके भी नंबर ज़्यादा होंगे जाहिर है वो मेयर के लिए पहली चॉइस वही होगा। और हमारी
जो मिलके बनाने की ऑप्शन होगी वो सबसे पहली जो है वो जमायत इस्लामी के साथ ही होगी, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की है और इनके काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। मैं हाफिज़ साहब को नेशनल मीडिया पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अच्छा सोमरो साहब, आप ये बताइए कि आपके पास कुछ सीटें कराची में हैं, कुछ सीटें हैदराबाद में हैं, तो अगर आपको इत्तेहाद करना पड़ा तो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लेंगे या बिल्कुल नहीं? देखें हामिद मीर साहब, ये फैसला तो मेरी जमात ने करना है, मेरी जमात के शूरा ने करना है कि किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ इत्तेहाद नहीं करना। इस वक्त जो सरे दस मामला है वो वही है जिसका इजहार हाफिज़ नईम साहब कर रहे हैं कि नताइज फौरी तौर पर आने चाहिए, और अब तक पहले दिन से लेकर अब तक जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी से किस तरह बात की जा सकती है। यकीनन पहले दिन से अब तक ये पूरा अमला और पूरे अमले के थ्रू जो कुछ चीज़ें की गई वो मशकूक रही हैं, अब भी वो मशकूक हो रही हैं, और ख़ुद उस शुकूक व शुबहात का इजहार नासिर हुसैन शाह साहब भी कर रहे हैं। तो अभी वो ख़ुद फरमा रहे थे कि जी हमारा तो एक हद तक उसमें किरदार था, उसके बाद कोई किरदार नहीं रहा। अभी फिर फरमा रहे हैं कि हाफिज़ नईम साहब से मेरी भी बात हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब की भी हुई है, और उस बात के तनाजुर में हमने तमाम डीसीज़ को हिदायत भी जारी कर दी हैं कि फौरी तौर पर रिजल्ट दिए जाएँ। तो ये वही बात है जो जमीयत उलमा पहले दिन से कर रही है। अगर इस तरह के इंतखाबात कराने थे तो लोगों को सिंध में वो सैलाब से पहले मरे हुए थे, मजीद इम्तिहान में डालने की जरूरत नहीं थी, फिर आप अच्छा, मैं ऐलान कर देते। मैं वापस आता हूं आपके पास, मैंने एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको जरा रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं, याद दहानी के लिए, कि इमरान खान साहब ने इशारा दिया है कि वो कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं। कौमी असम्बली में वो इसलिए वापस आना चाहते हैं ताकि वो शहबाज शरीफ साहब से कहें कि आप एतमाद का वोट लें। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक जब उनसे ये कहा जाता था कि आप कौमी असम्बली में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो इमरान खान साहब और उनके साथी क्या कहते थे, ज़रा सुनिए। मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। इस पार्लियामेंट को मकबूजा असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्जा हुआ है, और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। तो ये थे इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब। अब अगर ये दोबारा कौमी असम्बली में वापस आते हैं तो क्या फिर ये शहबाज शरीफ साहब को मजबूर कर देंगे कि वो एतमाद का वोट लेके दिखाएं? और अगर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेते हैं तो काफ लीग की एक खातून MNA मिसेस फ़र्रुख खान साहबा, उनके बारे में आपने हुसैन इलाही और चौधरी वजाद हुसैन साहब की गुफ्तगू तो सुन ली, तो फिर क्या होगा, क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। गौस बख्श मेहर साहब, आप क्योंकि कौमी असम्बली के मेंबर हैं, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस आ जाएंगे और क्या शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने पे मजबूर कर देंगे? देखिए जी, मैं ज़्यादा तरह तो बिलीव कर दो, कोई बायकाट ना इदारों में इलेक्शन को छोड़ना, ये मैं इसमें बिलीव नहीं करता एज ए पॉलिटिशियन। अब इमरान खान ने जब फैसला लिया तब हमें बुलाया तो हमने उसको मशवरा दिया कि आप ना बायकाट करें, और उस वक्त वो डटे हुए थे हम नहीं बायकाट करेंगे। अभी क्या स्ट्रेटजी है कि उन्होंने 2 सूबों में गवर्नमेंट भी फिर इलेक्शन अपनी गवर्नमेंट ख़त्म करके असेंबली तोड़ रहे हैं, तो वो ऐसी स्ट्रेटजी उनकी होगी जैसे हमें पता नहीं, कि हमारा रब्ता नहीं है खान साहब से, और न हमारा मुस्लिम लीग नून से रब्ता इतना नहीं है। तो अगर ऐसा कोई प्लान है, क्योंकि उनके आने से जो भगोड़े हैं मेंबर जो गए वो तो वोट नहीं कर सकेंगे, वो तो इमरान खान होगा तो उसके साथ करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी है कोई, तो फिर तो उसको आना चाहिए, उसके इंटरेस्ट में अगर है तो। उसके इंटरेस्ट का मुझे तो पता नहीं है, उनका इंटरेस्ट अगर है आने का और आने में उनको कोई फ़ायदा है फिर तो आना चाहिए, हर इंसान को आना चाहिए। और उसका इंटरेस्ट नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तो फिर उसको नहीं आना चाहिए। अपनी स्टैंड जो बैठे लगे बैठा ऐसे लगे बैठा रहे। अच्छा नासिर शाह साहब, पंजाब असम्बली जो है वो तोड़ी जा चुकी है, कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब की प्लानिंग ये नज़र आ रही है कि वो कौमी असम्बली में आएंगे और शहबाज शरीफ साहब से कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें। तो क्या आप समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट ले भी लेते हैं तो 2 सूबों में अगर नए इंतखाबात होंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए और हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं?
जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंतखाबात जो है कौमी असम्बली के और दीगर असम्बलियों के अपने टाइम पे ही होंगे। और ख़ान साहब ये जो सिंध का अभी रिज़ल्ट आया है इसके बाद बहुत कुछ उन्होंने सोचा होगा, तो मे बी अब केपी असम्बली टूटे या ना टूटे, लेकिन वो जो एक इन्होंने एक बड़ा सा एक हवा सा बनाया हुआ था, अब देखिएगा कि उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। और हामिद मीर साहब, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं आपको बताऊँ कि आहिस्ता आहिस्ता ख़ान साहब किस्सा पारनिया हो जाएंगे और तारीख़ में ज़रूर लिखा जाएगा कि एक कामयाब क्रिकेटर और नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर रहे ख़ान साहब, और ये अब उसी का हिस्सा रहेंगे। बाकी इनको वापस आने पे इतना ज़्यादा हमें वो ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख़ान साहब तो यू टर्न के बादशाह हैं और बहुत सारे यू टर्न लिए हैं, और असम्बली में अगर आ भी जाते हैं अब तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह अगर एतमाद का वोट लेते हैं, और ज़ाहिर है उनको लेना चाहिए, तो उसमें कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं है, कोई हर्डल्स नहीं है, और वो आसानी से वो एतमाद का वोट ले लेंगे। और ख़ान साहब आना चाहें तो शौक़ से आएँ, लेकिन जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है वो अक्टूबर 2023 के इर्द गिर्द ही होंगे, उससे पहले नहीं होते। राशिद सोमरो साहब, आपको मैं परवेज़ लाई साहब का एक बयान सुनवाना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। सुनिए परवेज़ लाई साहब ने क्या कहा है। सनाउल्लाह ऐसे ही मूछें लेके फिर रहा है और इसको कुछ समझ ही नहीं कि करना क्या है, और 3 दिन 4 दिन असम्बली बैठा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए फिर नवाज शरीफ ने बुलाया है कि मामा तेनू भेजिया सी ते तू उथे की अंब चूपदा है पिया। तो राशिद सोमरो साहब, क्या ये आप इत्तेफाक नहीं करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी फेल हो गई है और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? हामिद मीर साहब, ये जो बात की है परवेज़ इलाही साहब ने, बात ये है कि ख़ान साहब को अभी तक पता नहीं चल रहा शायद कि वो वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे, वो नेशनल असम्बली से हाथ धो बैठे, अब वो पंजाब असम्बली से हाथ धो बैठे हैं, कल वो जो है वो केपी के असम्बली से हाथ धो रहे हैं, कराची में उनका क्लीन स्वीप हो गया है। तो राना सनाउल्लाह साहब की स्ट्रेटजी तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी जा रही है कि ख़ान साहब आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों से पीछे हटते जा रहे हैं, फिर आवाम की तरफ हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। नहीं मेरा ख्याल के ख़ान साहब वापस आएंगे, लेकिन वो हर चीज़ पे यू टर्न लेते हैं, इस पे भी वो एक यू टर्न लेके शौक़ पूरा कर लें। मैं पीडीएम की ये हुकूमत अपना वक्त भी पूरा करेगी और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त मुल्क माशी बहरान में है उसको निकालने के लिए भी हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जिस तरह मेरे भाई नासिर शाह साहब ने कहा है, अक्टूबर 2023 के इर्द गिर्द इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। अच्छा, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब और राशिद सोमरो साहब, आप दोनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि MQM ने भी ऐलान किया है। उन्होंने न सिर्फ कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का बायकाट किया है, बल्कि कुछ और भी कहा। ज़रा सुने MQM वाले क्या कह रहे हैं। PDM हो या किसी की वफाकी हुकूमत हो, उसमें चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, अब उन्हें भी कराची और कराची वालों और कराची के ये जो वारिस और नुमाइंदे हैं उनका बन के भी दिखाना है, वरना मशावरत का अमल जारी है। बहरहाल MQM ये ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने का और चलाने और गिराने का। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि MQM हुकूमतें बनाने और चलाने का ठेका अब वापस ले रही है। बहुत गहरी बात की है उन्होंने। ये नासिर शाह साहब से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर MQM ने कौमी असम्बली में अपने 7 MNA जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे से खिसका दिए, तो क्या करेंगे फिर आप? बात करेंगे नासिर शाह साहब से वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। इससे पहले कि मैं नासिर हुसैन शाह साहब के पास जाऊं, आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब को आज पेशावर हाई कोर्ट बार के अंदर कत्ल कर दिया गया। उन पर 6 गोलियां चलाई गईं और वो शहीद हो गए। लतीफ़ आफरीदी साहब की जो शहादत है उस पर पूरा पाकिस्तान हिल गया। ख़ास तौर पर वकला बरादरी जो है वो बहुत ही रंजो अलम का शिकार है और कल वकला ने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल भी दी है। लतीफ़ आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से जब भी हमारे शो में आते थे तो वो सियासत में जो इखलाकी इक़दार हैं
उनको मुस्तहकम करने की बात ज़रूर करते थे। तो ये बुज़ुर्ग थे और इस बुज़ुर्ग को 80 साल की उम्र में आज हाई कोर्ट बार के अंदर शहीद कर दिया गया। गौस बख्श मेहर साहब, लतीफ़ अफरीदी साहब भी यही बात करते थे कि जो सियासतदान हैं उनको इखलाकी इक़दार को मजबूत करना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बात की मैंने आपको सुनवाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की कि MQM जो है वो हुकूमतें बनाने और चलाने का ठेका वापस ले रही है, आपका क्या ख्याल है? MQM शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़ी रहेगी या छोड़ देगी? देखिए जी, MQM ने जिस तरीके से पहले पार्टी बनाई और एजेंडा था, जैसे बनते अभी वो बैठे हैं जहाँ इक़्तिदार उस तरफ जाएँ, तो अगर शहबाज शरीफ इक़्तिदार में तो उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर जा रहा है तो फिर सबसे पहले आगे जाएंगे। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, आपका क्या ख्याल है कि MQM के 7 MNA हैं, अगर वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे से हट गए तो फिर आपकी हुकूमत जो मरकज़ में है वो क्या करेगी? जी, मैं पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। और मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बायकाट का ऐलान किया था, उसमें इन्होंने वजाहत से कहा था कि वो हुकूमत का हिस्सा रहेंगे और हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे। बाद में ये बयानात भी आए जो अभी आपने क्लिप दिखाए, ये भी उन्होंने कहा है, लेकिन मैं भी पुरुमीद हूँ कि वो हुकूमत का हिस्सा ही रहेंगे और उससे अलहदा नहीं होंगे। जी, राशिद सोमरो साहब, आपका क्या ख्याल है इस मामले में? और मेरा भी यही ख्याल है कि ये PDM की हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और तमाम इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के साथ मुल्क के लिए और मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए एक साथ रहेंगे। और ख़ास तौर पर इमरान खान जैसे जिसने मुल्क को तबाह किया माशी तौर पर, उसका रास्ता रोकने के लिए तमाम जमहूरी जमातें एक दूसरे के साथ रहेंगी। अच्छा, नासिर शाह साहब, ये आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत के साथ असल में जो MQM के इख्तलाफात हैं वो सिंध हुकूमत के साथ हैं? सिंध में पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ इख्तलाफात हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ उनका मामला जो है वो इतना ख़राब नहीं है। तो आप नहीं समझते कि अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये पब्लिकली कह दिया कि MQM हुकूमतें बनाने और चलाने का ठेका वापस ले रही है, तो हो सकता है कि वो इमरान खान साहब के साथ राब्ता कायम करके उनके साथ कोई डील कर लें? एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी आपने बात की और उनको शहीद कर दिया गया, बड़ा अफसोसनाक है कि वो बार के अंदर आके ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी हम अफसोस भी करते हैं, उनके लवाहिकीन से ताज़ियत भी और उस वाक़े की शदीद मज़म्मत भी। देखें, सिंध हुकूमत में तो MQM नहीं है, ना ही वो हमारी कैबिनेट का हिस्सा है, ना ही हमारे साथ हैं, बल्कि इलेक्शन भी हम एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे। अभी भी ये जो बल्दियात के भी हो रहे थे और हमने बड़ी कोशिश की कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा रहें। बड़ा हमें अफसोस भी हुआ कि उन्होंने बायकाट किया। और कभी भी पॉलिटिकली जो पार्टीज़ हैं उनको हमेशा इस तरह का वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए और उनको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि वो वफाकी हुकूमत से अलहदा होंगे और सिंध हुकूमत में तो हमारे साथ नहीं है, उनका बैठा लेकिन जो इश्यूज़ या जो बातें जी गौस बख्श मेहर साहब कह रहे हैं कि उनका गवर्नर बैठा है। पहले इमरान इस्माइल साहब भी थे। जी, तो गवर्नर तो वफाक की तरफ से आता है। लेकिन शाह साहब, मसाइल आपकी वजह से हो रहे हैं। आप जरा इस्माइल साहब की हुकूमत में बैठे जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। सारी विफाक में बैठी जमातें सिंध में आपसे नाराज हैं। आप जरा मेरिट पर इंतखाबात करवाएं। मैंडेट जिसका आवाम दे रहे हैं उनको दें ताकि साथी आपसे राजी रहें, नाराज न रहें। जी शाह साहब, बात कंप्लीट कीजिए। राशिद महमूद सुमरो साहिब को मुकम्मल तौर पर ओबलाइज करेंगे जी, जो सुमरो साहब का हुक्म होगा। अच्छा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि MQM की भी वो मुतालबात जो हम आसानी से कर सकें वो ज़रूर करेंगे। और राशिद साहब हमारे बड़ी मोहतरम है। मेरा एक ही मुतालबा है कि सिंध में देखें, इलेक्शन सुन ले, इलेक्शन देखें, अगर इलेक्शन में हामिद मीर साहब, सईद गनी साहब हमारे सीनियर हैं यहाँ के और डिविजनल प्रेसिडेंट हैं, सारा इलेक्शन वो मॉनिटर कर रहे हैं। उनका अपना भाई
एक यूसी में हार गया। अगर हमने धांधली की होती तो हम उसको क्यों हारने देते? बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब ऐसे और इल्जामात हैं, सोमर हार जाते हैं तो गौस बख्श मेहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गौस बख्श मेहर साहब ने आखिर में एक बड़ी पते की बात की है कि अगर सिंध का गवर्नर अभी तक MQM का है तो MQM कैसे छोड़ेगी वफाकी हुकूमत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।